हम सब के लाइफ में एक फेज आता है कि जब दिमाग थोड़ा ज़्यादा ओवरथिंक करता है। लाइट बंद की या नहीं की, स्टोव ऑफ था या नहीं था, फ़ोन कहीं छोड़ तो नहीं दिया, ये सब नॉर्मल है, ठीक है, ये सब नॉर्मल थॉट्स है। बट जब यही सोच बार बार आने लग जाए और आपको चैन से जीने नहीं दे, नाउ दैट्स नॉट नॉर्मल एनी मोर। दैट्स कॉल्ड ओसीडी, द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेशन, मतलब वो अनवांटेड थॉट जो बार 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 आते रहते हैं। और कंपल्शन का मतलब होता है वो एक्शंस जो हम करते हैं उन थॉट से बचने के लिए। अब सोच के देखो, एक बंदा बार बार हाथ धो रहा है क्योंकि उसको लगता है कि जर्म्स लग जाएंगे, या फिर कोई बार बार डोर लॉक चेक कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने डोर लॉक नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा, या फिर कोई अपनी बुक्स को एग्जैक्ट ऑर्डर में रखता है वरना उसे एंजाइटी होने लग जाती है। नाउ इट्स नॉट अटेंशन टू डिटेल, इट्स मेंटल टॉर्चर। मैं तुम्हें एक सीन इमेजिन करवाता हूँ। एक लड़का कॉलेज के लिए लेट हो जाता है, मतलब हो रहा है। वो निकलता है घर से, गेट लॉक करता है, पर 10 स्टेप चलने के बाद उसके दिमाग में एक वॉइस आ जाती है, पक्का लॉक किया था ना तूने डोर। वो वापस जाता है, चेक करता है, फिर से चलता है। वो वापस जाता है, चेक करता है, फिर से चला जाता है। फिर उसके दिमाग में वो सेम थॉट आता है, फिर वो वापस आता है, फिर वापस चेक करता है और फिर चला जाता है। आखिर में वो कॉलेज लेट पहुंच जाता है, एंग्शियस रहता है और लोग बोलते हैं यार तू इतना पैरानॉइड क्यों है। पर उन्हें नहीं पता कि उसके दिमाग में लॉक सिर्फ गेट का नहीं है, कंट्रोल का भी है, जो उसे मिल नहीं पा रहा है। अब ओसीडी के टाइप्स भी होते हैं और सब सेम नहीं होते। लाइक चेकिंग ओसीडी, जैसे मैंने बोला कि बार बार लॉक, गैस स्विचेस चेक करना। दूसरा कंटामिनेशन ओसीडी, कांस्टेंट फियर ऑफ जर्म्स, डर्ट या फिर इलनेस। नेक्स्ट सिमेट्री और ऑर्डर वाला ओसीडी, जिसमें चीज़ें परफेक्ट ऑर्डर में सजा के रखना या फिर परफेक्ट सिमेट्री में रखने का एंजाइटी होता है, मतलब नहीं रखा तो एंजाइटी होती है। अब इंटरसिव थॉट्स ऑफ ओसीडी, ये डेंजरस टाइप है, मतलब बहुत डेंजरस भी हो सकता है अगर वो ओवर हो गया तो। जहाँ वॉयलेंट या फिर डिस्टर्बिंग थॉट्स आने लग जाते हैं, लाइक हर्टिंग समवन और डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट इस पर्सन को कभी वो करने की चाहत नहीं होती है, बट स्टिल वो थॉट्स दिमाग में घुसते रहते हैं और उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं। नाम हावर्डिंग ओसीडी, चीज़ें फेक नहीं पाना क्योंकि लगता है कि कभी ज़रूरत पड़ जाएगी। हर केस में एक ही पैटर्न होता है, थॉट्स, एंजाइटी, फिर कंपल्सन, फिर टेम्पररी रिलीफ एंड देन थॉट्स अगेन एंड अगेन आना, अ नेवर एंडिंग लूप। ओसीडी एक अवेकनेस है, ओसीडी एक वीकनेस नहीं है। इट्स नॉट आई एम लेजी वाला सिंड्रोम टू, इट्स लिटरली योर ब्रेन्स केमिस्ट्री मिसफायरिंग। सेरोटोनिन इम्बैलेंस होता है और ब्रेन का सर्किट स्पेशली ऑर्बिटल, फ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, मतलब दिमाग डेंजर सिग्नल भेजने लग जाता है इवन व्हेन देयर इज नो डेंजर। और सबसे मीनिंगफुल पार्ट ये होता है कि लोग इसे समझ ही नहीं पाते। कोई बोलता है अरे यार तू इतना वॉश क्यों करता है, तुझे ओसीडी बीसीडी है क्या, अरे एज इफ एक जोक हो। लेकिन जिसको ओसीडी होता है ना, उसके लिए हंसने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इट्स कंप्लीटली मेंटल प्रिजन, तुम जेल में बंद होने जैसी फीलिंग आती है। बट ये बात सुनो कि ये कहानी होपलेस नहीं है। ओसीडी ट्रीटेबल है, थेरेपी जैसे कि सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और ईआरपी मतलब एक्सपोजर रिस्पॉन्सिव प्रिवेंशन बहुत इफेक्टिव होते हैं। मेडिटेशन भी हेल्प करता है और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ थॉट्स, नॉट फाइटिंग विद देम but understanding that thoughts are not is equals to action. Slowly the loop will be broken. So next time जब भी कोई बार बार चेक करे या फिर वॉश करे या किसी बात पे स्टक हो जाए, उसे जज मत करना, शायद वो अपने माइंड के अंदर ही अंदर साइलेंट वॉर लड़ रहा हो। अब OCD doesn't mean you are weak, okay? It means your mind cares too much and therapy helps it care a little less. But let's talk about it, open up yourself, let's normalize it. So I am RJ Vikram from radio station, sorry not, this is Mind Station. Stay tuned with me because this was my third or fourth video and I am having only 4 to 5 subscribers, and that's enough for me at this moment because that's not the point of having it. Because if you find it valuable, stay tuned with me. I'm going to have many people with me. They are going to come over there and having this words with you. धन्यवाद. सब्सक्राइब करो तुम भी.